टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आखिरी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस। तो सबसे पहले कंडक्टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर तो कंडक्टर का मतलब सीधे होता है ना, ये जिससे किसका पास होता है, विच अलाउ द पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू कंडक्टर, वही हमारा कंडक्टर होता है। अब कंडक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक। अब मेटेलिक कंडक्टर आप जानते होंगे कि जैसे आयरन का रड है तो उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, कॉपर का रड है उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो जो मेटेलिक कंडक्टर में होता है, यहां पे किसका फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसी वजह से करंट का फ्लो होता है। आपको अभी भी पता है कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेंगे तो वहां भी करंट का फ्लो होगा। तो यहां भी करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, लेकिन यहां पे किसका फ्लो होता है, फ्लो ऑफ आयंस, यहां आयंस का फ्लो होता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़े होंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यहां पे जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहां पे इसका कंडक्टेंस अब बढ़ जाता है। कंडक्टेंस क्या है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब इंक्रीज है, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहां पे हमारा कंडक्टेंस वो हमारा घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो देखिए मैंने क्या कहा है, यही ध्यान रखना है, दो डिफरेंस जो मेजर है कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वहां कंडक्टेंस घट जाता है, यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ जाता है और यहाँ पे आयंस का फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयंस का फ्लो होता है, और जो हमारा मेटेलिक है वहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना। यही कंडक्टर है और यही कंडक्टर के बारे में बेसिक बातें है ना। टेम्परेचर वाला ध्यान रखिएगा, आयंस वाला। अच्छा, इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना कंडक्टेंस, वो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का कंडक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है, रो L/A, आप लोग पढ़ेंगे। रो होता है रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, एंड दिस इज L लेंथ ऑफ आपका कह लीजिए कंडक्टर, एंड दिस इज एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चा। अब अगर इसी को हम उलट लें, 1/R करते हैं, अब तो इधर भी हमको सब उलटना पड़ेगा। बोलो बच्चे, हमने सबको उलट दिया था, दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लिया, बटे लॉन्ग कर दिया, कर सकते ना दोनों साइड में। अब जो 1/R हो गया रेजिस्टेंस, उसी का उल्टा तो होगा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का कितना हो गया, कंडक्टेंस का कितना फ्लो कर रहा है, तो दिस इज C, यही हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस। अच्छा, जो ये होता है रेजिस्टिविटी, और जो 1/ρ होता है दैट इज कॉल्ड एज कप्पा, और ये हमारा होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, या इसका एक और नाम किताब में लिखा रहता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस एक और नाम इसका होता है ना, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना इसका। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं, एरिया हो जाएगा, और ये हमारा क्या होता है, लेंथ। ये हमारा एरिया है ना, और ये हमारा क्या है, लेंथ, एरिया एंड लेंथ, समझ गया। तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोगों का ये टर्म है, और मैं इसको फाइनल अच्छे से लिख दे रहा हूं, समझ रहे हैं, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूं। तो C बराबर कप्पा L/A, सॉरी माय मिस्टेक, A/L। अब ऐसा है कि हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, है कि नहीं, थोड़ा इसको हम, और कप्पा को अगर हम अलग रखें तो कप्पा हमारा क्या हो जाएगा बताइए, C into L/A
होगा कि नहीं होगा, देखिए तो एल बाई ए होगा, और जो एल बाई ए है दैट इज कॉल्ड एज जी, और जी को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। जी हम लोगों का जी था, और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग का ये आ गया। अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ के की बात करें, या कप्पा की बात करें, कप्पा यूनिट ऑफ कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो सी हमारा क्या है 1/r, तो 1/r क्या हो जाएगा, आपको आर का यूनिट पता है ओम, तो ओम की पावर -1 है ना, कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम की पावर -1। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ओम को जो है हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ओम का पावर -1 है ना। अच्छा एल, लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मान लो लेंथ अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो एरिया किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जी का जो यूनिट होता है वो होता है पर सेंटीमीटर, तो पर ओम पर सेंटीमीटर, ये हमारा के का यूनिट है। इसको आप लोग ध्यान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, जो यूनिट ऑफ के हो जाएगा हम लोगों का, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। बहुत क्लियर है, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे कैसे मैंने किया है इसको। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं यूनिट ऑफ के, और एक छोटा सा सवाल मैं कर लेता हूं, उसके बाद तो हम लोग आगे चलेंगे, इसको भी मिटा देता हूं, एक छोटा सवाल मैं कर लेता हूं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ a conductor have length 10 centimeter and area 20 centimeter square, and area 20 centimeter square, find kappa if resistance is 100 ohm, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन, देखो कप्पा लिखा है यार, कप्पा थोड़ा घुमा किस तरह से कुछ लिखा जाता है, तो एक कप्पा है यार, कप्पा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस अगर हमारा 100 ओम है, तो आप कंडक्टेंस निकाल लीजिए, सी कितना हो जाएगा 1/100, ओम की पावर -1, और कप्पा बराबर हम सबको पता है सी इंटू जी, या सी हो जाएगा 1/100, सी तो 1/100 हो गया। जी आप लोग जानते हैं सेल कांस्टेंट होता है L/A, L/20 है कि नहीं। तो आप लोग इसको कटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/200 पर सेंटीमीटर की पावर -1, हमारा आंसर हो जाएगा कप्पा के बारे में। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल था जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का बेसिक आप समझ गए क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ कंडक्टेंस के बारे में। टाइप ऑफ कंडक्टेंस, टाइप ऑफ कंडक्टेंस, टाइप ऑफ कंडक्टेंस, टाइप ऑफ कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस के टाइप के बारे में बात करेंगे तो ये दो टाइप का होता है। पहला हमारा होता है लैम्डा एन, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और दूसरा हमारा होता है लैम्डा ई, एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब मोलर कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, तो इट इज कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस लिखे हैं, इट इज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जो हमारा मोलर कंडक्टेंस होता है वो उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होता है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रहे, मतलब 1 मोल NaCl जिस सॉल्यूशन में रहेगा उसी के कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, एक सॉल्यूशन लीजिए,
पूरा, और उसमें 1 मोल NaCl होना चाहिए, उसके कंडक्टेंस को आप मेजर कीजिए, तो दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। और जो लैम्डा एम होता है मैथमेटिकली, दैट इज डिफाइंड एज कप्पा इनटू 1000 और बटे में मोलारिटी। लैम्डा एम बराबर होता है कप्पा इनटू 1000 बटे मोलारिटी। उसी तरह अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, ये हमारा होता है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ 1 मोल की जगह यहाँ क्या हो जाता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसके कंडक्टेंस को हम लैम्डा ई बोलते हैं। और लैम्डा ई जो मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं, दैट इज कप्पा इनटू 1000, और यहाँ मोलारिटी की जगह क्या हो जाता है नॉर्मेलिटी। दिस इज मोलारिटी, मैं लिख दे रहा हूं मोलारिटी, एंड दिस इज नॉर्मेलिटी। मैं लिख दिया हूं साफ साफ, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और यहीं से मैं पहले आपको यूनिट निकाल लूं, फिर दोनों में रिलेशनशिप बता दूंगा। पहले मैं यूनिट निकाल लूं, फिर मैं दोनों में रिलेशनशिप बता दूंगा। मैंने लैम्डा एम और लैम्डा ई कभी छोड़ दिया है। तो अब अगर हम यूनिट की बात करेंगे, क्योंकि यूनिट पे बड़ा सवाल आता है, यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ लैम्डा एम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कप्पा का यूनिट तो आपको पता है क्या होता है, पर ओम, सेंटीमीटर की पावर -1। और आपको मोलारिटी भी पता है, मोल पर लीटर, लेकिन अब मोलारिटी नीचे है, इधर हो जाएगा मोल। और यहाँ वॉल्यूम हमने लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, इसीलिए हमने 1000 से गुना किया है। तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और 1/, देखो ये मोलारिटी हमने लिखा, मोल बटे वॉल्यूम, लीटर को हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया। तो जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा पर ओम, सेंटीमीटर का स्क्वायर, देखो ये क्यूब ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, और साथ में मोल की पावर -1। तो ये हमारा यूनिट होता है लैम्डा एम। कैसे होता है मैंने समझा दिया है, सेंटीमीटर का क्यूब नीचे है, ऊपर चला जाएगा और उस हिसाब से हो जाएगा। उसी तरह अगर आप यूनिट ऑफ लैम्डा ई की बात करेंगे, लैम्डा ई, तो वो हम लोग का इसी बेसिस पे होगा, एकदम इसी बेसिस पे वो हम लोग का हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट का पावर -1। ये हम लोग का हो जाएगा यूनिट ऑफ लैम्डा है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट का पावर -1। और अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, तो ये यूनिट आप ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे चाहे वैसे लेंथ को मेजर करेंगे, है ना। यहाँ मीटर स्क्वायर भी आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, आइदर इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर और इट इज मीटर स्क्वायर, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि मोल की जगह ग्राम लेके चले जाएगा, वो मोल में ही रहेगा, वो किसमें रहेगा, मोल में ही रहेगा, ठीक है बच्चे। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक आध इस पे सवाल कर लेते हैं, या पहले हम लोग रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं दोनों में। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। तो ये हमने पढ़ा है कि लैम्डा एम ई बराबर हमारा क्या होता है, तो कप्पा इनटू 1000 और बटे में नॉर्मेलिटी, जैसे 1000 है, और लैम्डा एम हमारा क्या होता है कप्पा इनटू 1000 और बटे में मोलारिटी। भाग दे दो यार दोनों को, इधर से साफ इधर से साफ, ये सबसे ऊपर, ये हो जाएगा मोलारिटी बटे नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी सब लोगों को पता है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाई लैम्डा ई बटे में लैम्डा एम बराबर, है ना। मोलारिटी को छोड़ दो, नॉर्मेलिटी क्या होता है मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर सब लोग जानते हैं, तो ये कटा दोगे तो दिस इंप्लाई दैट, है ना, ये इधर चला जाएगा, तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा ई इनटू वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर। तो ये आप लोगों को दोनों में रिलेशनशिप ध्यान रखना है यार, कि जो लैम्डा एम होगा वो लैम्डा ई इनटू वैलेंस फैक्टर होगा।
ये इन दोनों में रिलेशनशिप होता है जो हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ सिंपल सवाल कर लेते हैं यार, कुछ सिंपल हम लोग सवाल कर लेते हैं इस पे, उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। 2-3 सिंपल सवाल हम लोग इस पे कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 2-3 सिंपल सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन अब मैं ये कह रहा हूं कि इफ 0.1 मोलर NaCl aqueous solution है सेल कांस्टेंट n सेंटीमीटर की पावर -1 एंड रेसिस्टेंस 100 ओम एंड रेजिस्टेंस 100 ओम। फाइंड आपको क्या क्या बताना है। पहला कप्पा, दूसरा लेमडा एम और तीसरा लेमडा ई। समझ रहा मैं क्या क्या बताना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देन मोलर कंडक्टेंस एंड देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये 3 चीज आपको बताना है। तो हम कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। कप्पा बराबर सबको पता है C/G। C कितना दिया है बच्चे देखो तो, ये है रेजिस्टेंस 100 ओम, तो C कितना आ जाएगा 1/100। 1/R ही हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। G दिया है क्या 10, तो बराबर ये 0.1 आ गया क्या देखो तो आया। और लेमडा बराबर फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 और बटे में मोलारिटी। तो चलो यार कप्पा कितना है 0.1, 1000 और बटे में मोलारिटी भी कितना है 0.1, तो कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा 1000। और यूनिट में बता चुका हूं पर मोल सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा हो गया है ना। अब अगर लेमडा ही हम अभी निकाले तो अभी आपको हम बताए हैं कि जो हमारा लेमडा ई होता है या लेमडा एम जो हमारा होता है, अभी हम बताए हैं लेमडा एम बराबर, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, लेमडा एम बराबर लेमडा इंटू वैलेंस फैक्टर मैं बताया हूं। तो लेमडा हमारा है 1000, लेमडा ही हमें पता करना और वैलेंस फैक्टर 1 होता है ना, क्योंकि NaCl है तो जितना चार्ज है +1 -1, जो वैलेंस फैक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट का, हमारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है R चार्ज, यही हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट का। या तो आप पॉजिटिव चार्ज ले लो या तो आप नेगेटिव चार्ज ले लो। यहां से निकालोगे तो लेमडा ई भी कितना आ जाएगा 1000 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक सवाल मैंने करा दिया है, अब एक और सवाल मैं आप लोगों को इस पे करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक और सवाल मैं आप लोगों को इस पे करा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत ना हो, है ना। मैं पहले कह रहा हूं हम लोग को बेसिक से बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग कर नहीं पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं इफ 0.1 नॉर्मल ZnSO4 एक्वस है रेजिस्टेंस 100 ओम एंड लेंथ इज 10 centimeter and area is 10 centimeter square. Fine. क्या क्या हम लोगों को बताना है। पहला कप्पा, दूसरा लेमडा एन एंड तीसरा लेमडा एन। ये 3 चीजें हम लोगों को बतानी है ना। हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ZnSO4 का है, 0.1 नॉर्मल है। तो पहले कप्पा की बात करते हैं। तो कप्पा आपको जानते हैं ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेमडा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और लेमडा है मोलर कंडक्टेंस। तो इन्हीं सब का हमको पता लगाना है। तो कप्पा बराबर हमारा क्या होता है, आप सबको पता है C/G। कप्पा हम लोग का होता है C/G, ठीक है बच्चे। कप्पा C/G होता है। तो C कितना है जरा मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोग देखो, इधर से निकाल लेते हैं।
तो रेजिस्टेंस है 100, तो ये हो जाएगा 1/100। और जी क्या होता है सबको पता है, L/A यानी लेंथ, और बटे में एरिया। एरिया कितना है यार 10/10, तो दिस इज 10 की पावर -2 आ गया ना। अब लेमडा एन क्या होता है बता चुका हूं, कप्पा इंटू 1000 और बटे में नॉर्मेलिटी, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 1000 और बटे में नॉर्मेलिटी कितना है 0.1 एंड दिस इज कमिंग टू बी 100। आगे अब लेमडा एम हमें निकालना है, और अभी हमने बताया था कि जो लेमडा एम हमारा होगा दैट इज लेमडा एन इंटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर हाँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2। अब तुम कहोगे 2 कहते तो चार्ज देखो ना यार, पॉजिटिव चार्ज कितना है +2 या निगेटिव चार्ज कितना है सल्फेट -2। तो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज देख लो, ये वैलेंस फैक्टर होता है। तो इस तरह से सोल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा। और बेसिक हम किस तरह से सवाल पे अप्रोच करते हैं ये आप समझ गए, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे अब डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्ट कंडक्टेंस या लेमडा एम। देखो जो लेमडा एम को अफेक्ट करेगा वो ऑब्वियसली है लेमडा एम को भी अफेक्ट करेगा यार, हाँ। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्ट लेमडा एम। फैक्टर्स अफेक्ट लेमडा एम और लेमडा एम और लेमडा ई को अफेक्ट करने वाला है। तो पहला फैक्टर तो टेम्परेचर है यार, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारा मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ये हमारा क्या है बढ़ जाता है। सीधी सी बात, ये हमारा क्या है बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है या जिसके पास ज्यादा चार्ज होता है उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं है ना, उसका ज्यादा होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अच्छा, जैसे किसी ने पूछ दिया NaCl KCl में ज्यादा किसका होगा, तो KCl का होगा। तो हम कह सकते हैं बेटर इलेक्ट्रोलाइट मोर लेमडा एम और लेमडा एम दोनों ज्यादा होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में कह सकते हो तुम लेमडा एम KCl ग्रेटर देन लेमडा एम NaCl, क्योंकि KCl आपको पता है ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, जल्दी घुल जाता है पानी में, है ना। और NaCl थोड़ा खराब है। आप पढ़े नहीं ऑर्गेनिक में कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं, लैटिस एनर्जी होगा। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको पता है कि जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा दैट इज मोर लेमडा, उसका लेमडा ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग को इसमें पढ़ना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। तीसरा डाइल्यूशन। अब चाहे तो तुम डाइल्यूशन कहो, है ना, चाहे तुम उसको कह सकते हो, है ना, एडिशन ऑफ वाटर। तो होता क्या है, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन या कह सकते हो एडिशन ऑफ वाटर। लेमडा एम एंड लेमडा एम इंक्रीज while कप्पा डिक्रीज। कप्पा समझ रहे, ये है ये कप्पा है, दिस इज कप्पा। और ये मैं कह रहा हूं डिक्रीज, ये मैं कह रहा हूं, मैं लिख ही देता हूं डिक्रीज घट जाता है, डिक्रीज थोड़ा दिखता नहीं है इसलिए ऐसा। कप्पा डिक्रीज, कप्पा हमारा क्या है घट जाता है। तो याद रखना है कि डाइल्यूशन से लेमडा एम और लेमडा ई हमारा क्या है बढ़ जाता है और कप्पा क्या है घट जाता है। कोई अगर रीजन पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है तो आपको पता है कि हम जितना ज्यादा घोलेंगे, जितना ज्यादा हम घोलते हैं उतना हमारा क्या होगा, मोशन ऑफ आयन क्या होता है फ्री हो जाता है। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, उतना अच्छे से घुलता है या फ्री मोशन हो जाता है।
तो यहाँ कह सकते हैं मोर डाइल्यूशन मीन्स मोर फ्री मोशन और and more degree of dissociation and more dissociation of electrolyte and more dissociation of electrolyte। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे थोड़ा सा पानी में आप नमक को डालेंगे तो नहीं घुलेगा अच्छे से, कुछ नमक प्रिसिपिटेट कर जाएगा। जितना ज्यादा आप पानी डालेंगे उतना अच्छे से नमक अच्छे से घुलेगा, है ना। मतलब जल्दी जल्दी खुलेगा ना, डिसोसिएट हो जाएगा, पूरा का पूरा नमक घुल जाएगा। और खासकर जो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फिर भी घुल जाता है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो घुलेगा ही नहीं। जब तक आप बहुत ज्यादा पानी नहीं देंगे तब तक वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं घुलेगा। उसके लिए जैसे आप CaCO3 की बात कीजिए, वो जल्दी नहीं घुलेगा, कम पानी, बहुत ज्यादा पानी देंगे तब घुलेगा। तो उतना ज्यादा डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, जितना ज्यादा डाइल्यूशन होता है उतना ज्यादा क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, या कह सकते हैं उतना फ्री मोशन। अब ज्यादा आयंस अगर रहेगा, ज्यादा पानी रहेगा तो आयंस दूर दूर रहेंगे तो फ्री मोशन होगा। अगर कम पानी रहेगा सॉल्यूशन तो आयंस पास पास रहेंगे तो लेस फ्री मोशन होगा। तो जितना फ्री रहेगा उतना ज्यादा दौड़ेगा, उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। तो मोर फ्री मोशन एंड मोर डिसोसिएशन डाइल्यूशन बढ़ाने से होता है, इसीलिए हमारा कंडक्टेंस होता है ना। अब आगे हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन का और किसका, लेमडा का, कंडक्टेंस का। तो अगर अब हम ग्राफ की बात करते हैं लेमडा एम का और साथ में किसका, कंसंट्रेशन दैट इज बेसिकली मोलारिटी। कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी होता है, ये मोलारिटी लिखने वाले लेमडा एम। तो इधर कंसंट्रेशन जीरो, जैसे जैसे इधर जा रहे हो कंसंट्रेशन घट रहा है, इधर आ रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और अभी हम बताए हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब कंसंट्रेशन को घटाना, हमारा क्या होगा, लेमडा एम बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, और एक साथ ऐसा ग्राफ भी आता है। दो तरह का ग्राफ आप ऑब्जर्व करेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं KCl और NaCl, ये सब इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कि नहीं। और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप कह सकते हैं CH3, C+OH, एसिटिक एसिड, कुछ इस तरह का अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका टेढ़ा ग्राफ होता है, स्टीप ग्राफ, और इसका बिल्कुल होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, समझा। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका स्ट्रेट ग्राफ होता है, मतलब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे, घटेंगे, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग का ही बढ़ता है, वीक का भी बढ़ता है, वीक का तिरछा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेट लाइन बढ़ता है। तो अगर इस लाइन को हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, ऐसे ये मैंने क्या किया, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया, आपको दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा प्लॉट किया, उसको मिला दिया, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, एक्स्ट्रा प्लॉटेड, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, एक्स्ट्रा प्लॉटेड है ना, एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। एक्स्ट्रा प्लॉट दिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा प्लॉटेड, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए ग्राफ को। जो एक्स्ट्रा प्लॉट हम कर देंगे ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो मिला मिला के लाइन कट करेगी। तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन क्या है, मुझे बताइए, तो कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इसको हम लेमडा एम जीरो बोलते हैं, लेमडा एम जीरो। तो लेमडा एम जीरो, या कुछ लोग इसको बोलते हैं और लेमडा एम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। तो देखो लेमडा एम जीरो बोलते हैं, एनसीईआरटी इनफैक्ट इसको हम लेमडा एम इन्फिनिटी ही लिख देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लेमडा एम इन्फिनिटी ही यूज किया। तो लेमडा एम जीरो, तो लेमडा एम इन्फिनिटी ही हम कहते हैं यहाँ पे। कंसंट्रेशन जीरो, इसका मतलब हो जाएगा वॉल्यूम इनफाइनाइट। जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाओ तो वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा, तब ना कंसंट्रेशन जीरो होगा।
क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर मोल बाई वॉल्यूम होता, तो वॉल्यूम इनफाइनाइट तो कंसंट्रेशन जीरो। तो ये जो लेमडा हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या और ये हमारा होता क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, इट इज कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। तो लैम्डा इनफिनिटी को हम लोग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, इट इज कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हमारा वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा इनफिनिटी। और कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेट लाइन इसी को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिए, एक्स्ट्रा प्लॉटेड लिखे, एक्स्ट्रा प्लॉटेड वहां कट कर दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, इसी कलर से करते हैं ताकि आपको दिखे। अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो कहां कटेगा हमको नहीं पता है ना, तो हम कह सकते हैं लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट can't be determined और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्या उसका हम निकाल सकते हैं क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैसे भाई, तो तिरछा ग्राफ में खींचेंगे तो कहीं कहां कट करेगा हमको क्या पता, भाई स्ट्रेट लाइन रहेगा तब ना कट करेगा, तिरछा वाला कहां कट करेगा हमको पता होता है नहीं, समझ रहा, यही कट करेगा कि ऊपर कट करेगा भी डाउन, समझ रहा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लैम्डा इनफिनिटी निकाल सकते हैं ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट करके, वीक वाले का नहीं निकाल सकते हैं। एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, मोर ओवर दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, यानी दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। वैसे भी ग्राफ हम जो भी बनाते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही बनाते हैं। तो आप धीरे धीरे कंसंट्रेशन जैसे पहले 1 है, फिर 0.1 है, 0.01 है, ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन को घटाते जाओ, ग्राफ खींचोगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, आप ये मत समझिएगा कि दिस इज थ्योरेटिकल। ठीक है ना बच्चा, इसी तरह से हम खींचते हैं तो हमारा ग्राफ आता है, और ये हमारा बिहेवियर होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग डाइल्यूशन के बारे में समझ गए होंगे, किस तरह से हमारा सवाल आता है और क्या उसका है। डाइल्यूशन डज नॉट affects G या सेल कांस्टेंट, नॉट लिखे, हॉट मत समझना, डज नॉट इफेक्ट जी, सेल कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है ना। डाइल्यूशन जो है वो सेल कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है। डाइल्यूशन करोगे तो लैम्डा एन चेंज हो जाएगा, या कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो लैम्डा एन चेंज हो जाएगा, कप्पा भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जी नहीं चेंज होगा। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे हमारे सवाल आते हैं। तो ये 2 सवाल आपको मैं करा देता हूं। जब भी कंसंट्रेशन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, कंसंट्रेशन, तो आपको ध्यान रखना है कप्पा और लैम्डा एन चेंज हो जाएगा। कौन नहीं चेंज होता है, जी। अभी मैंने ग्राफ आपसे बता दिया, इसके पहले मैंने लिखवा भी दिया था और जी वाला भी हमने लिखवा दिया है। तो क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। 1 मोलर NaCl have lambda m thousand and नहीं फाइंड, एंड नहीं, मैं कर रहा हूं फाइंड कप्पा और 0.1 molar NaCl, find kappa for 0.1 molar NaCl if the resistance of 1 molar NaCl is 1000 ohm
and 0.1 molar NaCl is 500 ohm. 500 ohm. तो lambda m for 1 molar NaCl कितना दिए हैं? हमने दिया है 1000. फाइंड कप्पा फॉर 0.1 मोलर NaCl. देखो यहाँ 1 मोलर है और यहाँ क्या है 0.1 मोलर, और रेजिस्टेंस हमने 1 मोलर का और 0.5 मोलर दोनों का दे दिया है. तो अब इसको हम सोल्व करते हैं. तो सबसे पहले अगर लेमडा एम की बात करोगे तो लेमडा एम क्या दिया हुआ 1000 बराबर क्या होता है कप्पा इनटू 1000 और बटे में क्या होता है मोलारिटी. मोलारिटी तो 1 दिया हुआ है. दिया है कि नहीं दिया? देखो 1000 ये लेमडा एम की वैल्यू हो गई. दिस इज लेमडा एम एंड दिस इज मोलारिटी. तो यहां से निकालोगे तो दिस इंप्लाई दैट कप्पा कितना आ जाएगा 1. लेकिन आपको मन में आ रहा होगा कि जो कप्पा 1 आया है वही हम 0.1 के लिए लिख दे. इतना ताम झाम सब डाटा का क्या जरूरत है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो कप्पा आपने निकाला दैट इज फॉर 0.1 मोलर. इसके लिए आपने निकाला है 0.1 मोलर के लिए आपने निकाला है. और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नहीं सॉरी 1 मोलर आपने जो निकाला है 1 मोलर के लिए निकाला है. कप्पा 1 मोलर के लिए ना. और अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कप्पा चेंज हो जाता है. कौन नहीं चेंज होता है? जी नहीं चेंज होता. तो हम सेम जी यूज कर सकते हैं, सेम कप्पा यूज नहीं कर सकते हैं. तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे इसमें? अब हम लोग जी निकालेंगे. कप्पा हमने निकाल लिया है. कप्पा से अब हम क्या निकालेंगे? जी सेल कांस्टेंट. नाम दिया सेल कांस्टेंट और कांस्टेंट रहता है. तो कप्पा बराबर हम क्या यूज करेंगे? सी इंटू जी. कप्पा हमारा 1 है और सी 1 मोलर के लिए कितना है 1000 ना. तो ये हो जाएगा 1000 एंड दैट इज जी एंड दिस इंप्लाइज डी इज कमिंग टू बी 1000. जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी. कप्पा 1 है तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000. देखो कैसे कैसे किए हैं. बिल्कुल कहीं मैंने बहुत ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश नहीं की. बिल्कुल सिंपल अप्रोच से मैं इसको कर रहा हूँ. ठीक है ना. तो जी आ गया. अब जी जो है वो हमारा सेम रहेगा दोनों के लिए क्योंकि जी हमारा कांस्टेंट होता है. तो अब अगर हम कप्पा निकालते हैं इसके लिए 0.1 मोलर के लिए तो फिर से हम सी इंटू जी यूज कर सकते हैं. और इस बार जो हम सी यूज करेंगे वो सी क्या यूज करेंगे? देखो इस बार 0.1 मोलर के रेजिस्टेंस कितना है? 500. 1/500 और जी हम 1000 यूज कर सकते हैं. जी में कोई चक्कर नहीं. जी जो है वो सेम रहेगा, हम यूज करेंगे. तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा? दैट इज कमिंग टू 2. तो बहुत अच्छे से समझिएगा. पहली बार हमारा कप्पा क्या आया है? 1. अगली बार हमारा कप्पा क्या आया? 2. ये किसके लिए हमारा आया है? 0.1 मोलर के लिए. ठीक है ना. तो बताइए यहाँ 0.1 मोलर का हमने कोई यूज किया कि यूज नहीं किया? नहीं. ऐसा नहीं कि जो डाटा दिया उसका हम यूज करेंगे. हमने 0.1 मोलर का कोई यूज नहीं किया. बट ये 0.1 मोलर दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि आप सोच समझ के इसको ट्राई करें. और इस तरह से करना है. आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो कप्पा ऑटोमेटिकली हम लोगों का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. चलिए अब आगे जो है मैंने एक सवाल करा दिया है, आया हुआ भी सवाल है. तो ऐसे सवाल आएगा तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे? सोचो. ठीक है. और दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए. अब एक और सवाल अब हम लोग इसमें कर लेते हैं. आगे अब हम लोग सवाल नहीं करेंगे. नील कॉन्सेप्ट हम लोग एक और पढ़ लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट का हमारा नाम है कोरहाल्स लॉ. कोरहाल्स लॉ जो अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. कोरहाल्स लॉ ये अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज आवर लास्ट टॉपिक. ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक है कोरहाल्स लॉ. अब ये कोरहाल्स लॉ ये हमारा कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाए या कंसंट्रेशन 0 हो जाए. डाइल्यूशन डी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ
electrolyte is equals to sum of conductance of its ions, सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस, इसके आयंस के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे लेमडा एन एक्स डी वाई, मान लेते हैं कि हमारा प्लस है हमारा माइनस है, लेमडा एन इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा लेमडा एन इन्फिनिटी, इसमें कितने ए है बताओ, एक्स ए आयन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हमारे कौन से हैं, लेमडा एम इन्फिनिटी कौन है हमारे पास, बी माइनस, इस तरह से हो जाएगा लेमडा एम इन्फिनिटी लिखें। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट अगर एक्स डी वाई है तो उसमें जितने ए आयंस है उसका जोड़ लो और जितने बी आयंस है उसका जोड़ लो, दोनों के मोलर कंडक्टेंस को जोड़ लोगे तो आपका किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट का आ जाएगा। ठीक है ना, यही इसका मतलब होता है। ठीक है ना, कोरहाउस लॉ का। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं और मैं एक्सप्रेशन अच्छे से लिख देता हूं कुछ आयंस के लिए, है ना, क्या इसका मतलब है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी तरह ऑफ आयंस के लिए दिस इज वैलिड, कोरहाउस लॉ इज किसी भी तरह ऑफ आयंस के लिए वैलिड है। तो जैसे अगर हम लेमडा एम इन्फिनिटी L2SO फॉर होल थ्राइस की बात करें, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि सवाल वहां था, ध्यान आप नहीं देंगे तो गलत कर देंगे। तो यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम आयन है, 2 2 इंटू लेमडा एम इन्फिनिटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। भाई एक मोल को तोड़ेंगे तो 2 एल्यूमिनियम मिलेगा और कितना सल्फेट मिलेगा, SO4 माइनस। ठीक है, इस तरह से अगर लेमडा ई इन्फिनिटी पूछे तो लेमडा ई इन्फिनिटी किसका, L2SO4 होल थ्राइस का है। तो आपको पता है कि अगर कोई पूछेगा कि L2SO4 में एल्यूमिनियम का कितना इक्विवेलेंट है तो एक ही इक्विवेलेंट है, तो हम सीधे सीधे गुना नहीं करेंगे, हम सीधे कहेंगे लेमडा ई इन्फिनिटी ऑफ L प्लस और लेमडा ई इन्फिनिटी ऑफ SO4 माइनस। सीधे इक्विवेलेंट है तो कोई चक्कर नहीं है। मतलब अगर मोलर देखे, मोलर पूछा तो किस तरह से, एक L2SO4 में एल्यूमिनियम का 2 मोल, सल्फेट का 3 मोल, लेकिन एक इक्विवेलेंट ऑफ L2SO4 में एल्यूमिनियम का 1 इक्विवेलेंट, सल्फेट का 1 इक्विवेलेंट। चक्कर तब फंसता है जब इधर कुछ दिया आपसे E, हाँ, और उधर क्या दे दिया है, लेमडा एम, ये लेमडा एम दे दिया है L प्लस। अब आपको क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि वैलेंस फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे तब आप लेमडा एन पे आएंगे। मोलर कंडक्टेंस बटे वैलेंस फैक्टर ही लेमडा एन होता है, तो आप डिवाइड करेंगे और यहां भी आप डिवाइड करेंगे, लेमडा एम इन्फिनिटी SO4 माइनस 2 और बटे 2 जो उसका चार्ज है उससे डिवाइड करेंगे। तो अगर इधर इक्विवेलेंट और इधर मोलर है तो ये रिलेशनशिप, मोलर मोलर है तो ये रिलेशनशिप, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है तो ये रिलेशनशिप। अब आखिरी आप समझ ही रहे होंगे हम लोग का कौन बच गया है, लेमडा इन्फिनिटी L2SO4 का होल थ्राइस। और अगर इधर इक्विवेलेंट दिया है तब, तो अगर इधर इक्विवेलेंट L प्लस 3 है तो गुना 3 गुना 2, ये 3 किसके लिए, मोलर में लाने के लिए, और गुना 2 क्यों, 2 एल्यूमिनियम है इसलिए। और उसी हिसाब से लेमडा इन्फिनिटी SO4 माइनस 2 गुना 2 गुना 3, तब ये चेंज होगा इस तरह से। समझ गए तुम्हें, इसी का भी प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको आना चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, लेमडा एम लेकर लेमडा ई पूछ सकता है, लेमडा ई लेकर लेमडा पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा तो आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर स्ट्रॉन्ग की जगह वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हमें मिल जाए, अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट भी मिल जाए तब भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरहाउस लॉ की तरफ। कोरहाउस लॉ कहता है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का
मतलब अगर आपसे किसी ने कह दिया लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COOH वो कितना होगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे इसमें कौन कौन आयन है बताइए, तो एसीटेट आयन है और साथ में कौन आयन है, H+ आयन है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, टर्म से काम खत्म। तो ये स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, वैलिड है, ये दोनों के लिए वैलिड है, इसमें कहीं हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि आपको हम एक दो सवाल करा दें इसमें, और हाल पे एक दो सवाल करा दें, फिर हम लोग आगे इसमें चलते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूं। क्वेश्चन है लैम्डा एफ इंफिनिटी BA + 200 and lambda m infinity CL - 100 फाइंड क्या क्या आपको बताना है। लैम्डा E इंफिनिटी BA + 2, दूसरा आपको बताना है लैम्डा M इंफिनिटी BA CL2, और तीसरा आपको बताना है लैम्डा E इंफिनिटी BA CL2। तीनों चीज आपको बताना है यार, ये और ये। हमने आपको कहा है कि मोलर कंडक्टेंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी इसको हम पढ़ते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बेरियम +2 का 200, Cl- का 100। तो पहले आप इक्विवेलेंट बताइए, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेरियम +2 का, देन BaCl2 का और BeCl2 का, यहाँ पे मोलर और यहाँ पे इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं, तो हमको ये पता है कि ये क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंफिनिटी BA + 2 और बटे में 4 2, तो दिस इज 200 और बटे 2 बराबर 100, एक विकेट तो डाउन हो गया। अच्छा मोलर में मैं बता चुका हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा m इंफिनिटी BA + 2, इसमें 1 मोल BaCl2 में बेरियम का 1 मोल और क्लोरीन का कितना है 2 मोल, तो 2 × लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl-, तो जोड़ दोगे तो 200 और प्लस 200 बराबर ये कितना आ जाएगा 400 आएगा ना। अब लैम्डा इंफिनिटी को मैं चाह रहा हूं तुम लोग बेसिक से ही निकालो, ऐसे तो यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हो लैम्डा m, अगर लैम्डा m पता तो लैम्डा ही डायरेक्ट भी निकल जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ बेसिक से ही निकालो तुम, जो मैं बताया था आयंस वाला तो अच्छा रहेगा। तो ये बेरियम +2 और बटे 2 और लैम्डा m इंफिनिटी Cl- बटे 1 4, तो ये 100 + 100 बराबर 200। तुम चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला से भी निकालते तब भी उतना ही आता है, ठीक है ना बच्चा। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोगों को करना होता है। अब मैं एक और सवाल इससे आप लोगों को करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन, limiting conductance of ions Al + 3 is 100 per ohm centimeter per equivalent and sulfate -2 is 100, इसका भी दे रहा है पर ओम या 200 दे रहा है, 200 पर ओम सेंटीमीटर इक्विवेलेंट की पावर -1। फाइन क्या क्या बताना है हम लोगों को, लैम्डा m इंफिनिटी L2SO4 का होल थ्राइस एंड लैम्डा E इंफिनिटी L2SO4 का होल थ्राइस, ये हम दोनों को बताना है। हमने ऊपर में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे रखा है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन दे रखा और ये हम लोगों को बताना है। तो देखो यार अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ दिया नहीं है, शुरू में दिया कि लिमिटिंग मोलर, जो लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ आयन है वो मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से दिया हुआ नहीं, लेकिन घबराएंगे नहीं। यहाँ यूनिट देखो ना यार, थोड़ा यूनिट को देखो और इधर भी यूनिट को देखो, तो तुमको सीधे सीधे दिख जाएगा कि ये जो लिमिटिंग कंडक्टेंस दिया है वो एक्चुअली में क्या दिया है बच्चा बताओ तो। यूनिट से हमको पता चल रहा है कि लैम्डा E इंफिनिटी दिया हुआ है, लैम्डा E इंफिनिटी दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है लैम्डा E इंफिनिटी
समझ रहा है नहीं समझ रहा? कैसे पता चला? यूनिट से पर इक्विवेलेंट है तो लेमडा ई इंफिनिटी है। तो कई बार जब नहीं लिखेगा तो यूनिट देख के भी आप पकड़ सकते हैं। तो पहले से इस पार्ट को आप खत्म कर लीजिए। तो ये हमारा होता है लेमडा ई इंफिनिटी एल प्लस 3 और लेमडा ई इंफिनिटी SO4 -2 ये 100 और प्लस 200 बराबर 301 विकेट तो डाउन हो गया यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ? है ना? अब अगला मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट बता दूं। तो लेमडा बराबर तुमको पता है कि लेमडा ई इंफिनिटी L2 SO4 का होल प्राइस और इंटू 6 होगा बच्चा। 6 क्यों? पॉजिटिव चार्ज देखो एल्यूमिनियम पे 3 है, 2 एल्यूमिनियम है, तो वहां से देखो चाहे सल्फेट पे 2 है, 3 सल्फेट है तो 6 है। तो 3 × 6 करोगे तो 1800 आ जाएगा। 1800 तुम बेसिक वाले से भी बना लेना, वही आएगा। मैं बेसिक से बता चुका हूं, तो जानबूझ के ये सवाल जो है मैंने यहां से बताया था, है ना, ताकि सब आपको आता रहे, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कोरहाल्स लॉ का ये कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं, कैसे कैसे करना होता है हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन पे चलने वाले हैं कि कोरहाल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ना, तुम लिखते क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। तो मैं लिख दे रहा हूं इट इज, क्या मैं लिख ही देता हूं एप्लीकेशन मैं कह रहा हूं, पहला मैं कहता हूं इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन lambda m infinity of weak electrolyte तो ध्यान देना है ये जो lambda m infinity है स्ट्रॉन्ग वाले का तो हम 100 प्लॉट करके निकाल लिए थे, मैं बताया हूं अभी ग्राफ में। अब मैं कहा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इंफिनिटी 8 मत समझ रहा है, इसको अच्छे नहीं करता हूं सर। तो लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग इसी से निकालते हैं। अब हम लोग इससे कैसे निकालते हैं तो मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझा दे रहा हूँ। ऐसे मैं कैसे समझाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझा रहा हूँ, है कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से ही हम इसमें निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं तो मैं क्वेश्चन देता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हम क्या कह रहे हैं, lambda m infinity NaCl 100, lambda m infinity CH3COOH भी साल्ट है, ये हमने दिया है 150, और लेमडा m infinity HCl ये हमने दिया है 180। ये 3 डाटा आपको दिया हुआ है, ये गिवन है, ये है गिवन। और ये सबके सब कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl भी स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट भूल जाएगा, ये साल्ट है तो भी भूल जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सबके सब हमारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमने आपको दिया है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या हमारा है, व्हाट इज lambda m infinity of CH3COOH aqueous, CH3COOH aqueous। अब जो CH3COOH ये हमारा क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज lambda m infinity of CH3COOH aqueous। ये जो CH3COOH aqueous है ये कैसा है, तो दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबको पता है। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और CH3COOH जो है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो कोई बात नहीं। अब चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहे चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट रहे, कोरहाल्स लॉ जो यही कहता है कि सबको उनके आयन के टर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर हम कोरहाल्स लॉ अप्लाई करेंगे, मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं सॉल्यूशन। तो कोरहाल्स लॉ कहता है कि lambda m infinity जो NaCl होगा वो किसके बराबर होगा, तो lambda m infinity Na प्लस
और साथ में लेमडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस इसी के बराबर होगा। उसी तरह से लेमडा एम इन्फिनिटी जो CH3COON में होगा वो किसके बराबर होगा? तो लेमडा एम इन्फिनिटी CH3CO माइनस और लेमडा एम इन्फिनिटी प्लस के बराबर होगा। और जो लेमडा एम इन्फिनिटी हम लोग का कौन है बच गया HCl, वो किसके बराबर होगा? तो लेमडा एम इन्फिनिटी H प्लस और साथ में लेमडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? ये होगा, ये बिल्कुल होगा। इसमें कहीं से कहीं तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 100% क्लियर है ये। अब हम लोग इसको इस वाले को भी लिखेंगे। अगर हम लेमडा एम इन्फिनिटी CH3COOH को तोड़ के हम लोग लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा लेमडा एम इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी H प्लस। ये वीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट कोराल्स लॉ को स्ट्रॉन्ग वीक से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों इक्वली एप्लीकेबल है। तो दिस इज मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। हमने 3 इक्वेशन ले लिया है, 3 इक्वेशन, और इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब बहुत क्लियरली तुमको दिख रहा है कि अगर तुम इन दोनों को जोड़ दो, यानी पहला तीसरा को जोड़ दो और इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, पहले वाले को माइनस कर दो, है ना? यानी आप करोगे क्या? अगर सेकेंड प्लस थर्ड -1 करोगे तो दिस विल रिजल्ट इन 4। ये चौथा इक्वेशन आ जाएगा। एकदम क्लियरली दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? तो देखो, पहले तीसरे को जोड़ो और दूसरे तीसरे को जोड़ो, दो, अब तीसरे को माइनस करो। माइनस करना मतलब निगेटिव लगा के जोड़ दो, तो देखो Na से Na प्लस कट जाएगा और यहाँ Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? Na से Na प्लस कट गया, Cl माइनस से Cl माइनस कट गया। Na प्लस इस साइन को खा गया, इसलिए खा गया, घटा इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस किया है। अब बचा क्या हमारा? जरा देखो तो यही ना बचा, ये सब तो कट गया, Cl से Cl कट गया, Na से Na कट गया, तो यही ना बचा। और ये क्लियरली क्या है? देखो तो ये क्लियरली क्या है? यही वाला ना है। ये देखो तो अलग मैंने यूज भी किया, अलग कलर यूज किया ताकि आपको दिखे। CH3C माइनस और लेमडा इन्फिनिटी H प्लस, यही चीज तो है ये। तो आ गया कि नहीं आ गया इसका? तो अगर कोई इसका आपसे वैल्यू पूछा कितना आएगा चौथा वाला, तो पहले कौन जोड़ेंगे आप? दूसरा तीसरा, यानी 150 प्लस 180 और माइनस 100, ये आप जोड़ लीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे? तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 230 आ जाएगा। 230 समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम क्लियर है यार। इस सबको पहले स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स में तोड़ दो और फिर अपने आप घटाओ, 2 को जोड़ के तीसरे को घटाओ, अपने आप वीक वाले का आ जाएगा। और यहाँ से रिलेशनशिप हमको क्लियरली दिख भी रहा था कि जो लेमडा एम इन्फिनिटी CH3COOH है वो किसके बराबर है? तो लेमडा एम इन्फिनिटी HCl प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी CH3COON और माइनस लेमडा एम इन्फिनिटी NaCl, यही है। अगर इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे तो हम इसका एसिटिक एसिड का निकाल लेंगे। तो आपको कोराल्स लॉ से क्लियरली समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, या सीधे कहो वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला जा सकता है विद द मदद ऑफ कोराल्स लॉ। समझ गए होंगे किस तरह से हम लोगों को करना होता है। और ये सवाल एग्जाम में आता है, और अगर आएगा तो इसी हिसाब से हम लोगों को क्या करना होता है, उसको अप्रोचअप करना होता है। समझ रहे? दिस इज द वे टू अप्रोच द क्वेश्चन। अब मैं एक और सवाल इस पे आप लोगों को करा देता हूं, एक और सवाल मैं आपको इस पे आपको करा देता हूं, तो आप लोगों का काम जो है वो खत्म हो जाएगा। वेरी इजी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कोराल्स लॉ में कहा था कि एक और सवाल करा देते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको हम लोग कर लेते हैं। फाइंड लेमडा एम इंफिनिटी NH4OH if
lambda m infinity of NH4Cl, HCl and NaOH यहाँ NaCl मैं कर देता हूँ, NaCl and NaOH are respectively 200, 250 and 320 ये दिया हुआ है। फाइंड लेमडा एम इन्फिनिटी मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4OH। इफ लेमडा एम इन्फिनिटी है, ये लेमडा एम इन्फिनिटी कंफ्यूज मत करना आप लोग भाई। इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl, NaCl and NaOH are respectively 200, 250 and 320। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो मैंने कहा था कि कोराल्स लॉ की मदद से अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH तो आप लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी NH4 प्लस और लेमडा एम इन्फिनिटी OH माइनस, है कि नहीं। इसको हम मान लेते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, जो लेमडा एम इन्फिनिटी NH4Cl है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा एम इन्फिनिटी NH4 प्लस और साथ में लेमडा एम इन्फिनिटी Cl माइनस। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये सब हम कोराल्स लॉ की मदद से लिख रहे हैं बच्चे, है ना। फिर तीसरा हम लोग का क्या है, लेमडा एम इन्फिनिटी NaOH है, NH4Cl NaCl का लिख लेते हैं। तो दिस इज कमिंग टू बी लेमडा एम इन्फिनिटी Na प्लस एंड लेमडा एम इन्फिनिटी Cl minus, this is third equation. Then we move for fourth equation, then lambda m infinity NaOH बराबर lambda m infinity Na plus lambda m infinity OH minus, this is fourth equation। अब आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें ये दोनों चाहिए, इसको मैंने हरे कलर से क्लियर किया। हमको लेमडा एम इन्फिनिटी NH4 प्लस चाहिए और लेमडा एम इन्फिनिटी OH माइनस चाहिए। तो हमको ये सब नहीं चाहिए। तो क्लियरली जो है अगर हम पहला तीसरा को जोड़ देंगे, अगर नहीं दूसरा प्लस चौथा अगर हम जोड़ दूसरे से माइनस तीसरा कर, माइनस मतलब यहाँ माइनस लगा दें, दूसरा चौथा को जोड़ के और तीसरा को माइनस कर दें अगर, है ना। दूसरा चौथा जोड़कर तीसरा को माइनस कर दें, माइनस लगा देंगे तो देखो Cl माइनस ऐसे और इससे ये साफ, तो ये आपस में कट गया, कहीं ना बचा। तो क्लियरली ये किसके बराबर हो जाएगा, पहला के बराबर हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जो लेमडा एम इन्फिनिटी NH4OH होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमने दूसरा तीसरा को जोड़ा है, या लेमडा एम इन्फिनिटी NH4Cl प्लस लेमडा एम इन्फिनिटी NaOH, इन दोनों को जोड़िए और इसमें से किसको माइनस कीजिए, इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए, माइनस आप कर दीजिए लेमडा एम इन्फिनिटी NaCl और ये हम लोग का आ जाएगा NH4Cl का कितना है 200, NaOH का कितना है 320 और माइनस 250। यही हम लोग का आंसर आएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, एक लाइन में आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो कोराल्स लॉ का सवाल आएगा तो इसी हिसाब से हम लोग अप्रोचअप करेंगे। तो दो सवाल मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोगों से सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं कोराल्स लॉ का। एक और एप्लीकेशन हम लोग कोराल्स लॉ का देख लेते हैं, उसके बाद तक हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक और एप्लीकेशन पे मैं चल रहा हूँ। आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोराल्स लॉ में डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
of dissociation, determination of degree of dissociation of weak electrolyte, weak electrolyte, that is alpha. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। अल्फा से इसको दिखाया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है? लेमडा एम बटे में लेमडा एम इंफिनिटी। और लेमडा एम क्या होता है? आप लोग जानते हैं मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और इसको भी आप लोग जानते हैं हमारा क्या होता है? लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो आप लोग जानते हैं अच्छे से लेमडा इंफिनिटी क्या है। तो अगर दोनों को मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को अगर डिवाइड कर दिया जाएगा बच्चा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा यार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एक्वस, ये हम लोग का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा यार। CH3COOH ये टूटेगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। यहाँ एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Ka कहेंगे और बनाएगा CH3COOH H+। यहाँ एक्वस लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ इस तरह से होगा यार। अब यहाँ पे जो हम लोगों का अल्फा होगा यार, अल्फा मैं इधर लिख लेता हूँ। जो हम लोग का अल्फा होगा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा क्या होगा? लेमडा एम और बटे में लेमडा एम इंफिनिटी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो इस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो लेमडा एम बाय लेमडा एम इंफिनिटी होगा। अभी हमने डिराइव किया। अब अगर इसको हम लोग मानते हैं कि शुरू में 1 है, तो ये सब तो 0 0 रहेगा यार। अब ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। 1 में से जितना खत्म होगा उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो मान लो अल्फा खत्म हुआ तो अल्फा बनेगा। अब सब साइड में अगर हम C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये देखो C अल्फा C 1 माइनस अल्फा। अब ये C अल्फा है क्या? तो C अल्फा इज कंसंट्रेशन ऑफ H+। C अल्फा हमारा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ है, ठीक है। तो 1 के लिए हमने लिया था, अगर कोई भी और कंसंट्रेशन C रहेगा तो पूरे में C से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था। अब जो K हम लोग लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आप सबको पता है क्या होता है? CH3COO माइनस H+ और बटे में CH3COOH होगा ना, CH3COOH। अब ये वैल्यू अगर रख दिया जाएगा तो C अल्फा और C 1 माइनस अल्फा, बोलो ये ना आएगा 1 माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू भी C अल्फा, इसकी वैल्यू भी C अल्फा और इसकी वैल्यू C 1 माइनस अल्फा। C अल्फा कटा दो यार, और अल्फा की ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ अगर आप रख दोगे तो K बराबर क्या आएगा बताओ? तो C अल्फा स्क्वायर आएगा क्या? और अल्फा की वैल्यू है कितना? तो लेमडा एम बटे में लेमडा एम इंफिनिटी, यही अल्फा है। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या बच्चे? और 1 माइनस अल्फा है, 1 माइनस अल्फा। देखो C तो कट गया, 1 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे आप क्या कर सकते हैं? लेमडा एम बटे में लेमडा एम इंफिनिटी। तो ये देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है किसके टर्म में? इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के टर्म में हम लोग का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया है बच्चे। जैसे मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, कई एक बार डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ भी पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे और इसी हिसाब से इसको क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। और एसिड हो चाहे बेस हो, सब के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। ये बेस के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग आसान सवाल से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। लेमडा एम ऑफ 0.1 मोलर NH4OH aqueous is 100 and lambda m infinity, that is limiting molar conductance, lambda m infinity is 500. Find
अल्फा, फाइंड अल्फा, अल्फा समझते हो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा बराबर तो आप यूज कर सकते हो लेमडा एम बटे में लेमडा एम इन्फिनिटी, अल्फा आप यूज कर सकते हो ना। ये हो जाएगा 100 बटे में 500 बराबर 0.2, या इसी को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 0.2 इंटू 100 बराबर 20%। तो ध्यान देना, ये भी सही, ये भी सही। तो हाँ, एग्जाम में चेक कर लेना तुम लोग, है ना, कि किस हिसाब से आया है और किस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, अप्रोचअप करना है। ठीक है, अब एक और सवाल मैं आपको बता दूं, है ना, वो हम लोगों का आखिरी सवाल रहेगा, उसमें हम लोग सीख लेंगे हाँ कैसे कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आखिरी सवाल हम लोग कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा, 0.1 मोलर CH3COOH aqueous solution having resistance is having resistance 100 ohm, 0.1 मोलर 100 ml CH3COOH सॉल्यूशन हैविंग रेजिस्टेंस हमने कितना दिया है 100 ओम, 100 ओम है 100 ओम। और पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिखे 100 ओम है ना, 100 ओम इज टेकन and cell constant is 2 centimeter per centimeter, 2 per centimeter if lambda m infinity is अब हम लोग को यहाँ पे lambda m infinity भी देखना है ना, तो बता रहा है lambda m infinity is 10,000 और 10,000 है 1,000, ठीक है। तो अब हम लोगों को आपको बताना है ना कि what is अल्फा and k and pH, what is अल्फा कॉमा k and pH, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। आपको क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है, अल्फा निकालना है, k निकालना है, pH निकालना है, किसका, एसिटिक एसिड का। ये सब आपको इस क्वेश्चन में बताना है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सोल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लेमडा एम इन्फिनिटी तो हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन लेमडा नहीं दिया है। पहले अल्फा के लिए पहले हम लोग को लेमडा एम निकालना पड़ेगा, तो लेमडा एम तो दिया नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि लेमडा एम बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 और बटे में मोलारिटी, और के सबको पता है सी इंटू जी, सी कितना हो जाएगा 1/100 और जी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.1000 और बटे में मोलारिटी 0.1। ठीक है बच्चे, तो आप चाहिए तो इसमें तो 2 0 से 2 0 कटा लीजिए, 2 0 से 2 0 कटा लीजिए, और जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्लियरली देखिए 200 आ रहा है, 200 देखिए ये ऊपर जाएगा, आएगा ना 200, तो 200 हम लोगों का आ गया लेमडा एम। अब हम लोग अल्फा पे चलते हैं बच्चा, अल्फा, तो अल्फा हमारा क्या होता है, लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी, तो दैट इज 200 by 1000 and this is coming to be 0.2 हमारा अल्फा आ गया। तो दिस इज पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब अभी हम बताए हैं कि के बराबर क्या होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था सी लेमडा एम बटे में लेमडा एम का स्क्वायर बताए थे, और 1 माइनस लेमडा एम बाई लेमडा एम इन्फिनिटी, यही बताए थे फार्मूला। एंड दिस इज नथिंग बट अल्फा, अल्फा ही होता है। तो 0.1 इंटू अल्फा कितना है 0.2 का स्क्वायर और बटे में 1 माइनस 0.2। ठीक है बच्चे, इसको मैं थोड़ा सा और मैं सोच रहा हूँ सोल्व कर दूं, तो नीचे से हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 10 की पावर -3 और बटे में 0.8 हो जाएगा यार, होगा कि नहीं होगा, वो यहाँ से ये होगा ना। अब इसको कटाओगे तो इधर 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इतना तो तुमको समझ में आता ही होगा, इसको है ना 4 से 5 लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे आएगा, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 हमारा के आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -3। अब हम लोग का रह क्या गया है pH, तो हम लोग अब तीसरे पार्ट में चलेंगे।
तो हम लोग को pH जो होता है H प्लस में बता चुका हूं, दैट इज C अल्फा। तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.2 2 की पावर -2 H प्लस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो हम ये कहेंगे माइनस लॉग 2 इंटू 10 की पावर -2 बराबर 1.7। अब माइनस लॉग लोगे तो आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस लोगे तो आंसर हम लोगों का क्या है, आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हम लोग अप्रोचअप करते हैं, ठीक है ना, यही तरीका है और इसी हिसाब से हम लोग कोराल्स ला के सवाल को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ लेमडा आपको समझ में ही रहा होगा हमने कैसे निकाला है, फिर हमने अल्फा निकाला है और अल्फा के बाद हमने के निकाला है और फिर हमने H प्लस दिखाया तो वहां पे C अल्फा से निकलता है, तो वहां से हमने पहले H प्लस निकाल लिया, फिर हमने pH निकाल लिया। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं और मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको खत्म कर दिया। इतना करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर के सवाल बनाएंगे तो जेईई में और नीट का सारे सवाल बन जाएगा।